कृषि दर्शन कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मो संगवारी हो तुम्हार मन के स्वागत है। जय जोहार संगी हो। आज तो मैं यही कही कहा जिमी कांदा के साग। हाँ संगी, जिमी कांदा के साग बढ़ाई सुआद, मसलहा बना ले संगी अमटाहा बना ले, बरी बना के संगी पहुना जे वाले, 12 महीना बाजार, जिमी कांदा के महिमा है अपार। हाँ संगी हो, जिमी कांदा संगी हो तुमन जाना थे कि कैसे साग आए। अभी तुमन सब देवाली दशहरा मनाए घलो हो, जतका बड़े चीज़ इस बार बिहाव छठीन तेमा जिमी कांदा के साग के बहुत मांग रही थे। दूसरा रेला ते मसाला बना ले, आमटहा बना ले, एकर ते बरी बना ले, और संगे संग में खाए में जिमी कांदा जो ने तेन कैल्शियम पोटास और विटामिन सी के भंडार घलो माने जाते संगवारी हो। और ये जिमी कांदा के जोन बाजार है तेना ऐसे नहीं है घर मांग है कि 2-4 महीने राहत हुई, साल भर एकर मांग है। और केवल छत्तीसगढ़ भर में नहीं, पूरा भारत में अब जिमी कांदा के जोन साग है तेकर मांग बढ़त जाते संगी हो। अब एक बहुत बड़ी विशेषता ये है कि जिमी कांदा के जोन साग है तेला तय साल भर रख ले खराब नहीं हुआ है। बाकी साग मतलब 2 दिन 4 दिन में हमला वो तो खराब हो जाती, बेचे के लिए नहीं रह जाए, खाए के लिए नहीं रह जाए। तो जिमी कांदा के जोन खेती है तेन बहुत बढ़िया ढंग से हो सकते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में पहले क्या करें, वैसे जिमी कांदा लबारी वारी में डाल के 2-4 टन पोथी डाल दें और साल भर में दिवाली के समय में खो दें, ककरो घर रहे ककरो घर नहीं रहे, लेकिन मांग जरूर रहती संगी हो। तो ओकरे स्थिति एक उत्पादन करके हम खूब पैसा कमा सकत हन। ओकरे स्थिति आज हम जो मन है तेन आप मन ला कृषि दर्शन के माध्यम से जिमी कांदा के वैज्ञानिक या उन्नत विधि से खेती कैसे करे जा सकते है, खूब एकर उत्पादन कैसे करे जा सकते है, यही विषय में जानकारी देवो संगी हो। और ये विषय के विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच में आज आए हमें श्री कमल नारायण वर्मा जी। ये वस्तु विशेषज्ञ आए कृषि विज्ञान केंद्र पहंदा के। एक पहली आज के हमारे कार्यक्रम हम शुरू करें, पहली एक किसान भाई मन बर एक छोटे से संदेश। हमार देश, हमार राज्य छत्तीसगढ़ में पूरा देवी देवता के राज्य है। इसमें पूजा और बहुत सारे धार्मिक कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम और शादी ब्याह तो होते रही थी। एम आज फूल की मांग अतका बढ़ गई है कि हमारे दूसर राज्य से दूसर बड़े शहर से हमारे फूल मंगाए लगा थे। लेकिन आज हमारे छत्तीसगढ़ में आज कि बड़े बड़े किसान मन है फूल की खेती शुरू करना चाहते और करत भी है। तो ये फूल की खेती करे बर हमारे आज पाली हाउस के जरूरत पड़त है। काबर पाली हाउस में खेती करना गुणवत्तापूर्ण प्रोडक्ट लाए बर या फिर फूल लाए बर ज़्यादा जरूरी है। पाली हाउस जिसे अपन देखा था जो पॉलीथीन के मटेरियल से अगर बना थे, ओकर कवरिंग मटेरियल पॉलीथीन है तो पाली हाउस कहलाते हैं। और अगर नेट हाउस है, सफ़ेद वाला हो चाहे हरा वाला हो, तो ओला हमन हा नेट हाउस या शेड नेट हाउस बोलथन। पाली हाउस में भी एला हमन संरक्षित खेती के रूप में नाम दे गए हैं। संरक्षित खेती और बाहर के परंपरागत खेती में बहुत ज़मीन आसमान के फ़र्क है। बाहर में हमन हा मौसम के हिसाब से खेती करथन, अगर पानी और मौसम नहीं मिली तो हम खेती नहीं कर पावन। लेकिन पाली हाउस में हमन साल भर खेती कर सकथन, वर्ष भर कोई भी समय में हमन खेती करना चाहथन तो कर सकथन। काबर हमन यहाँ सुरक्षित है। यहाँ हमन पाली हाउस के अंदर ना प्रकाश के जो तीव्रता है एला नियंत्रित कर सकथन, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल है ओला कुछ हद तक नियंत्रित कर सकथन, और ह्यूमिडिटी है थोड़ा सा जो चिपचिपापन वाला आर्द्रता बोलथन जेकर कारण पौधा के बढ़वार होते एला भी हमन नियंत्रित कर सकथन। बाहर में ये सब बाहर के जो खेती में वो सब पॉसिबल नहीं हो पावा है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कि पाली हाउस के अंतर्गत में बढ़ जाता है तो पौधे का बढ़वार भी अच्छा होता है, और जितना हमको पौधे को चाहिए बढ़वार के लिए उतना हमन नियंत्रित कर सक पाली हाउस में कर सकथन। एकर प्रोडक्शन भी एकर साथ ज़्यादा होते, काबर हमन एला कीट व्याधि भी दूर रही थे। पाली हाउस के अंदर में कीट व्याधि भी नहीं आ पावा है। तो संगी हो, सबसे पहली तुम्हार मन में आवत हुई कि हमारे जो छत्तीसगढ़ के जो जलवायु है तेन है, छत्तीसगढ़ के जो माटी है तेन माटी है जिमी कांदा लगाए बर उपयुक्त है कि नहीं, काबर की लंबा खेती करना है। तो सबसे पहले ही हम हमारे आज के जो वर्मा जी है कमल नारायण जी तेकर से ही पूछ लेथन कि छत्तीसगढ़ के में जिमी कांदा के खेती करे बर हमारा कैसना मौसम चाहिए, उपयुक्त है कि नहीं, और एकर जो भूइयाँ है तेन ला कैसे तैयार करना है संगी हो। अलग अलग किसानी के भूइयाँ की तैयारी अलग अलग होते हैं ना। जिमी कांदा के खेती बर हमर जन जलवायु है छत्तीसगढ़ के जलवायु
वो है बहुत ही उपयुक्त जलवायु है। हमन एकर खेती लगभग चाहे बस्तर जोन में होए चाहे हम छत्तीसगढ़ प्लेन में होए बहुत अच्छा से कर सकथन। ओकर बर जलवायु बहुत उपयुक्त है। और एकर मिट्टी के बात करन तो एकर माटी जेन है हमर जेन बलुअर दोमट मिट्टी होते जेमन रेतीला दोमट मिट्टी होते वो सबसे उपयुक्त होते। लेकिन एला हमन सबो प्रकार के मिट्टी में लगा सकथन, बस हमन ये ध्यान दे लगी कि ओमा जल निकास के उचित व्यवस्था रहे, मतलब हमन पानी आराम से निकल जाए, पानी भरना नहीं चाहिए। पानी भरी तो एक तो हमार कंद सड़ी और अगर मान लो जाए सड़त भी नहीं है तो हमारे पौधा के बढ़वार है जिन है वह रुक जाते। तेकर सेती उचित जल निकास के मिट्टी ला हमन ला चयन करना है एकर खेती बर। अब बात करथन कि एला लगाए बर हमार ज़मीन के तैयारी हमन ला कैसे करना है। ज़मीन के तैयारी करे बर एला हमन ला आवार दून कर लेना है, मतलब 2 बार जैन हमार हल है प्लाऊ है ओकर से हमन ला जोताई कर लेना है। मिट्टी ला एकदम भुरभुरा कर लेना है रोटावेटर चला के। भुरभुरा करे के बाद एला लगाए के बेरा हमन कौन विधि से लगावत हन ओकर ऊपर निर्भर करते कि हमन एकर और तैयारी कैसे करन। जैसे एला हमन है या तो गड्ढा करके लगा सकथन। गड्ढा करबो तो 60 बाई 60 बाई 30 मतलब 60 सेंटीमीटर चौड़ा 60 सेंटीमीटर लंबा और 30 सेंटीमीटर गहरा ये गड्ढा करन। और गड्ढा करे के बाद ओमा जेन भी गोबर खाद है सब ला मिला के फिर ओमा हमन लगाथन तेन होते। दूसरा विधि ये होते कि हमन रीज बनावन, जैसे हमन टमाटर बैगन ला लगाए बर एक तो मादा बनाथन, उसने मादा बना के भी हमन एला लगा सकथन। तो दोनों तरीक़ा से हमन एकर खेती कर सकथन। एकर निर्भर करते कि हमार मिट्टी कैसना है। पानी अगर रुके वाला समस्या हवे तो ओमा बिल्कुल मादा बनाए वाला विधि उपयोग करो। और अगर पानी निकल जाते आराम से तो ओमा हमन जेन गड्ढा वाला विधि है ओमा भी हमन एकर खेती कर सकते। तो तुमन देखे हवा कि हमार छत्तीसगढ़ के मौसम जो है तेन बिल्कुल उपयुक्त है। और भुइयाँ ला कैसे तैयार करना है, मैं तो सोचत रहे केवल गड्ढे भर में हमन काम चल जाएगी कि नहीं, ये मादा की विधि से भी बहुत सुंदर ढंग से करे जा सकत है। और ये कतका गहीर जोतना है और कैसे मादा बनाना है सब बात ला जाने संगी हो। अब दूसरी बात ये आते कि बीजा एकर जो बीजा है तेन लगी कि एकर पोथी लगी कि कुछ कहीं दूसर विधि है लगाए के। और कतेक अगन बीजा 1 एकड़ में लग जाही, बीजा लगाए के विधि कैसे है ये सब जानना जरूरी न संगी हो। तो आओ बीजा के कैसे प्रबंधन करे जाए जिमी कांदा खेती में यहूल जान लेथन। जेन एकर उन्नतशील किस्म है, एक तो गजेंद्रा और दूसरा श्रीपद्मा, 2 किस्म हमारे यहाँ चलते। जेमा के सबसे ज़्यादा चलते हमार गजेंद्रा। गजेंद्रा के खासियत ये है कि एमा जैसे देसी किस्म रहते ओमा खुजलाहट रहते, खाए के बेरा थोड़ा से जीभ में खुजलाहट आते। एमा खुजलाहट बिल्कुल नहीं रहा है। एला हमन जैसे आलू जैसे भी पका के एला बना सकथन ऐसा एकर सब्जी ला। तो गजेंद्रा के खासियत यही है। गजेंद्रा के ओमा जेन जेला हमन कथन पोथी या मुड़ी कथन है ना, जेन अलग अलग मुड़ी निकले रहते तो वो जेन मुड़ी एमक बहुत कम निकलते। तो एला सीधा सीधा मतलब एक ही आँख रहते। जैसे ये हमार एक गजेंद्रा के एक कंदे देखा तो एमा जैसे एला हमन आँख कथन या छत्तीसगढ़ी में हमन एला जैसे मुड़ी की देथन है ना कि एमा केठो मुड़ी है कि तो ये आँख है एकर। तो ये आँख मान लो जाए ये बीच वाला आँख है एक दिखत हो, ये बीच वाला आँख है ना, ये जैसे कि अभी जिन पकड़े हुए वह करीब 2 से 2.5 किलो के हवे। एकर जेन कांदा के साइज है जेल हमन लगाथन वह होना चाहिए 500 से 600 ग्राम। 500 ग्राम ऊपर नीचे 100 ग्राम चलते। जैसे ये 2.5 किलो के है, अब एला मैं कैसे लगाऊँ ये बात आते। जेन हमारे घर में लगाथन तेन तो पोथी लगाथन, देखे वो नान पोथी रहते ओला लगा देथन। लेकिन ओला हमन 1 साल में नहीं खोदन, ओला हमन 2-3 साल में खोदतन तो हमन थोड़ा ऐसने साइज मिल जाते। लेकिन अगर हमन 1 साल में खोदना है, हमन कमर्शियल करना है, व्यापारिक तौर पे अगर खेती करना है तो एकर जेन कंद के साइज है वो कम से कम 500 ग्राम 100 ग्राम प्लस माइनस चल जी होना चाहिए। अब बात आती है कि अगर मुझ कर 250 ग्राम के अगर 2.5 किलो का अगर बीज हवे कांदा है तो एला मैं कैसे लगाऊँ। तो एला हमन ला बीचों बीच ऐसे काटना रहती। ये जेन दिखत आई किथन एला आँख किथन ये जेन है ये भाग है कटना चाहिए बीचों बीच। और अगर एमा और आँख दिखत अलग से तब एला ऐसे आँख वाला भाग ला अलग कर लेबो। और अगर मान लो जाए ये आँख नहीं है सिर्फ ये बीच वाला भाग है तो एला बीचों बीच काटना रहते। मतलब ये आँख वाला भाग जितना कटिंग है वो सब में रहना चाहिए, तभी एकर पेड़ आप मन ला मिली पौधा जन है निकल ही। अब ये जैसे कि मैं 2 किलो खावे मान लो तो एला मैं 4 भाग में काट के लगा सकता हूँ। ठीक, अब 4 भाग में काट रहे हूँ, काटे के बाद लगाना है मोला। तो ये कटिंग वाला में समस्या क्या होते है कि ऐसे मैं काटूँ ना तो एकर पर जिन पिका आए के टाइम है
वो करीब 25 से 30 दिन के समय लग जाते। तो अगर मैं सैगो लगावत हूँ और कटिंग वाला लगावत हूँ तो मैं का हुई 25 से 30 दिन के अंतर आ जाए। वो अंतर मत आवे ओकर पर एक तकनीक है जिन विश्वविद्यालय है ओकर। तो वो तकनीक का है, एला बीच से काटना है, 4 भाग में काट लियन। काटे के बाद एला गोबर के घोल है, वो गोबर के घोल, गाढ़ा गोबर के घोल, ताज़ा गोबर लेना है और ओकर घोल बना लेना है। ओमा ये जन कटे हुए भाग है तेल ला हमन ला 45 मिनट डुबा के रखना है। 45 मिनट डुबा के बाद ओला हमन ला छाया में सुखा लेना है। सुखाए के बाद घर में एक जन छाया वाला जगह है ओमा रेत बिछा लेना है। रेत बिछाए के बाद वो कटिंग ला हमन ला ओमा रख देना है। कब तक रखना है? करीब 10 से 15 दिन या जब तक ओमा अंकुरन ना आ जाए तब तक। तो ये तैयारी हमारा पहले कर लेना है। अब यूँ अंकुरन आ गए, आपके सैगो वाला में भी अंकुरन है, तो जब दोनों एक साथ लगा हो तो क्या हुई, एक साथ हमारा फसल मिली। एक बात। दूसरा बात, हमन जिन 1 महीना के जिन समय है जेम हमन पिछवावत रहें कटवाए वाला में, ओला हमन हाँ कवर कर लेबो। 2 और तीसरा फ़ायदा ये हुई कि जैसे हमन कटिंग वाला अगर सीधा खेत में लगाथन और वो समय अगर ज़्यादा पानी हो गए तो वो सड़े के समस्या रही। लेकिन अगर अंकुरित वाला लगाबो और वो समय पानी भी गिरही तो वो सड़े के समस्या बहुत कम रही। चूँकि हमन गोबर घोल से उपचारित करे हवन तो एमा जिन फफूंद जिन लगना होते वो फफूंद से भी हमारा निवारण हो जाते और साथ साथ एक अंकुरन ला भी बढ़ावा देते। तेकर सेती हमन ला अगर कटिंग वाला लगावत हन तो गोबर घोल में उपचारित कर लेना चाहिए, ओकर बाद ही हमन ला लगाना चाहिए। अब हमला बीज कतेक लगी एक बात कर लेथन। बीज एकड़ पीछे अगर मैं कहूँ तो वैसे तो 12 से 15 कुंटल बीज लग जाते, लेकिन एक बीज के मात्रा कांदा के आकार के ऊपर निर्भर करते। जैसे अगर मोर जगह 400 से 500 ग्राम के कांदा है तो मोला कितना लग जी, वो सीधा सीधा आधा हो जी बीज के मात्रा, मतलब 6 से 7 कुंटल में मोर 1 एकड़ में हो जी। लेकिन अगर मान लो जाए मैं बिना कटिंग वाला लगावा था, सीधा सैगो लगाऊँ तो मोर बीज की मात्रा बढ़ जी। अगर 1 किलो लगावा था तो बीज की मात्रा मोर सीधा डबल हो जी। तो एकर से बीज के मात्रा भी बचते हमार और जिन गोबर घोल से उपचारित करत हन तो एक बराबर हमन ला पौधा भी मिलते। तो ये हो जिन गोबर घोल से उपचारित करे के हमार फायदा। तो कमल नारायण शर्मा जी बताई सना देखे हो, विशेष तू मन ध्यान दे हो कि गजेंद्रा जोन विधि है, गजेंद्रा जोन बीजा है तेन हमारे छत्तीसगढ़ पर सबसे बढ़िया है और लगाए बर मांदा के विधि बहुत अच्छा है। तो ये दोनों विधि से तुमन लगा संगी हो। अब जो है काबर के मन बहुत सुंदर ढंग से खेती करे हवें और बहुत अच्छा उत्पादन ले तुमन देखा था मोर पाछू जिमी कांदा कथे कुछ जामे हवे। तो तीसरी बात अब एम आते महत्तम की कि एम खातू कौन कौन से डालना है, खातू डालेल पड़ी का, खातू दे के सबसे बढ़िया विधि कतका हो सकत है। विधि में हमला कौन ढंग से या तो लिक्विड खातू देन लगी का कि हमार जो यूरिया पोटास है तेला देन लगी। ये खातू ला हमला जब घर पाकत तक के लेकर के लगाएं तब से बीच बीच में कब कब देन लगी और दे की विधि का हो सकत है भूल जानी ना। तो अब पूछतन सबसे पहले तो हमन में गोबर खाद डालना है। गोबर खाद जिन है 2 ट्राली प्रति एकड़ के दर से हमन में गोबर खाद डालना रहते। 2 ट्राली गोबर खाद कौन समय डालना है हमन ला, एक 2 तरीका होते। या तो हमार रोटावेटर चलावत हन ओकर पहले डाल दें, या अगर गड्ढा जिन जगह हमन पौधा लगावत हन तेन जगह डालन। ये हो गया हमारे गोबर खाद की व्यवस्था। आजकल वर्मी कंपोस्ट भी हमन आसानी से मिल जाते हैं हमन ला। गोबर खाद अगर उपलब्ध नहीं हो पावते तो वर्मी कंपोस्ट के उपयोग भी हमन हाँ एमा कर सकत हन। अब आथन हमन हाँ एमा यूरिया DAP पोटास कतेक डालन। तो यूरिया DAP और पोटास जिन है हमन ला जिन लगाए हन तेकर 45 दिन बाद डालना चाहिए। 45 दिन बाद कितना डालना है, करीब 1 बोरी DAP, यूरिया जिन है वही 40 से 45 किलो और पोटास जिन है वो हमला 1 बोरी के आसपास ये जिन है हमला डालना है प्रति एकड़। ये ला हमला डालना कब है, 45 दिन बाद। 45 दिन बाद वही समय हमला मिट्टी चढ़ाना है। मिट्टी चढ़ाना है, गुड़ाई करना है और खातू डाल के ओमा हमन मिट्टी चढ़ा के फिर पानी अगर नहीं है तो पानी के व्यवस्था करके वहाँ पानी देना है। एला लगाए के जिन सही समय है हाँ अप्रैल मई, अगर हमारे पानी के साधन है तो ओला अप्रैल मई में हमन एला लगा लन। वो समय का है पानी के समस्या कम रहते। एक बार पौधा ऊपर आ गए ओकर बाद अगर पानी गिरत है तो ज़्यादा हमला जिन सड़े का समस्या है वह न के बराबर रहते। लेकिन अगर हमन एला जून जुलाई में लगावत हन तो क्या होई, जिन समय लगाहन वही समय अगर पानी गिरते
तो सड़े के समस्या ज़्यादा आथे। तो ध्यान देना है, अगर पानी की व्यवस्था है तो बिल्कुल हमन एला अप्रैल मई में लगा लन। तो देखिए संगी हो, खातू बर घलो हमारा बताई सब है कि गोबर के खातू शुरुआत में डालना है और बीच में 45 दिन के बादे खातू डालना है। शुरू में तो हाँ खातू डाले के हम जरूरत नहीं पड़ा, वैसे ज़्यादा खातू घलो जरूरत एमा जिमी कांदा में नहीं है कहीं। अब आते तीसरिया बात, जेकर बिना कुछ काम हो नहीं सके, कोई चीज़ बाढ़ नहीं सके, वो है जल के प्रबंधन, पानी देना है ला। तब पानी दे बर हमला मौसम के हिसाब से कैसे ढंग से पानी देना है, कौन से विधि से देना है और कब कब देना है, कतेक दिन के आड़ में देना है, जानना जरूरी है। तो मैं पूछा था कमल नारायण जी से, तुमन दिखाओ खरू उत्तर। एमा जेन पानी दे के दो तरीका है, या तो हमन हाँ बहाव पद्धति से देवन या फिर ड्रिप के माध्यम से देवन। ड्रिप के माध्यम से दे से 2-3 फायदा है। सबसे बड़ा फायदा ये है कि पौधा ला जितना पानी की आवश्यकता है उतने पानी मिलते, तब पानी रुके के समस्या बिल्कुल नहीं रहा है। दूसरा, बूंद बूंद करके जड़ तक पानी जाते। बहाव पद्धति में क्या होते कि बहाव पद्धति से देवत जाबे तो एक परत जम जाते, ओकर बाद जेन पानी है वो ऊपर ऊपर निकल जाते, नीचे में नहीं जा सके, नहीं जा पावे। तो जड़ में जिन जगह हमारा पानी चाहिए वो है वास्तव में नहीं मिल पावे। तो वो समस्या से दूर जिन्हें हमला ड्रिप पद्धति ही कर सकते। अब ड्रिप पद्धति के एक ठो फायदा ये है कि पानी की बचत हुई। दूसरा, एमा कोई पानी देवर कोई लेबर की आवश्यकता नहीं हुए। और तीसरा, एमा खरपतवार की समस्या भी कम आते। और चूँकि हमारा जितना पानी चाहिए उतना पानी देवत हवन, तो एक से पैदावार में भी 25 से 30% कम से कम वृद्धि मिलते। तो मैं किसान भाई मन से यही अनुरोध करूँ कि ड्रिप पद्धति ला अपनाओ, जेकर से हमारे पानी की भी बचत हो जाए, उत्पादन भी अपन ला अच्छा मिले। संगी हो, मोला पक्का विश्वास है कि तुम बहुत ध्यान से आज के कार्यक्रम में देखा हो काबर की जिमी कांदा खेती एक नवा विषय आए। तो हमारे ये विषय चलत रही, एक छोटे से किसान भाई मन बर एक ठो संदेश ले लेथन, ओकर बाद ता फिर आबो। मेरे साथ बोलो, ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। संदेश के बाद संगवारी हो तुहर मन के फिर से स्वागत है। आवो हमन अभी तक के जाने इनके ये खेत ला कैसे तैयार करना है, बीजा कैसे डालना है, पानी कैसे करना है, खातू कैसे डालना है। अब संगवारी हो का यूहू में कीट व्याधि लगथे का, कुछ रोग राई लगथे का, रोग राई लगे तो ओकर का चिन्हारी है, और कहूँ मान लो लगी गए तो वो रोग राई से हमला कैसे निजात पाना है, वो नियंत्रण कैसे करना है, इनला जान लेते, नहीं तो हमारे सबो खड़े फसल ला नुकसान कर दिए संगी हो। जिमीकंद के सबसे अच्छा बात ये है कि एमा कीड़ा बीमारी बहुत कम, या मैं कहूँ कि न के बराबर आते। सिर्फ समस्या ये आते अगर
उचित जल निकास के व्यवस्था नहीं है, तभी एक जिन कॉलर रॉट जिन जमीन से लगे हुए भाग है सड़ के गिर जाते, वो समस्या एक आथे। लेकिन वो समस्या से भी हम निजात पा सकथन अगर जल निकास की उचित व्यवस्था रखबो त। अब अगर मान लो जाए फिर भी अगर दिखत है कि वो बीमारी हमला अगर खेत में दिख गए तो एक कार्बेंडाजिम करके एक दवाई आते, सस्ता दवाई है, ओकर ड्रेंचिंग कर देना है। ड्रेंचिंग मतलब ओमा सीधा पानी में घोल के ओला सीधा वो जिन जगह हो है तेमा ओला डालना है। वैसे तो अगर जल निकास की व्यवस्था है तो वो बीमारी नहीं आवे। और कीड़ा की समस्या तो ना के बराबर है हमारे जिमी कांदा में। तेकर सेती एकर जिन खेती है बहुत ही लाभकारी है हमारे किसान मन बर, करके कीड़ा बीमारी के व्यवस्था पर कोई टेंशन नहीं है। अब ये भी जानना है कि हम अतेक खर्चा पानी मेहनत करके कहूँ लगाए न कोई फायदा नहीं होइस तो का फायदा। तेकर स्थिति एमा हमला एकड़ पाछू कतेक खर्चा आ जही और एकड़ पाछू कतेक फायदा हो जही और कौन कौन बात के हमला ध्यान रखना है जेकर से हमला नुकसान झन होए इहुल जान लेथन। एकर से जन लाभ होते वो लाभ उस सीजन के ऊपर निर्भर करते। आप मन मान लो दिवाली के समय निकाला था तो उस समय 25 से 30 रुपये किलो भी बिक जाते, और अगर मान लो जाए ओकर से ऊपर जाओ तो यह 15 से 20 रुपये भी किलो हो जाते। तो अगर हमन मान लो जाए सही समय में लगाए हैं और हमन ला दिवाली के समय निकला थे 20 से 25 रुपये, अगर 20 से 25 रुपये भी मिला थे तब वो ले उत्पादन अगर मैं कहा हूँ तो 150 से 200 कुंटल प्रति एकड़ के दर पे आराम से ले सकथन। और अगर 20 रुपये भी अगर रेट हवे तो 3 से 3.5 लाख रुपये हमन ला एकड़ से मिल सकत है। जिमीकंद के फसल जिन है वो करीब 7 से 8 महीना के होते। अब 7 से 8 महीना एकड़ से थी वो थोड़ा मिट्टी के ऊपर निर्भर करते, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। एकर जब तना रहते जिन ऊपर के भाग रहते पत्ती वाला भाग रहते वो सूख के जब नीचे गिर जाते तो उस समय हमन एकर खुदाई करथन, है ना। जैसे कि पीछे अपन देखा तो अभी ये थोड़ा से मेरे ख्याल से 15-20 दिन वो लगी और जिन सूख गया है तेन मन अभी थोड़ा से हो भी गए। तो ये समय में हमन एकर खुदाई करथन। खुदाई अगर एकर पहली कर देबो तो एमा जिन नमी की मात्रा है वो ज़्यादा रही, तो नमी की मात्रा ज़्यादा रही तो वजन तो मिल ही किसान ला, लेकिन भंडारण के जिन समय है वो है ओकर अवधि जिन है वो कम हो जाए। तो खुद एक पहले ये सुनिश्चित कर लो कि हमन ला कितना दिन रखना है। अगर हमन ला ज़्यादा दिन रखना है तो ये थोड़ा से जब पत्ती पूरा सूख जाए ओकर बादे खोदना है। और अगर मान लो जाए हमन ला थोड़ा कीमत चाहिए, थोड़ा पहले निकालना है ना। एकर कीमत कौन समय रहते, दिवाली के समय रहते, तो कोशिश करन कि दिवाली के समय ही एकर हमन खुदाई करन। तो लगाए के जिन समय है ओला वो हिसाब से हमन ला एडजस्ट करे लगी, तेकर बाद ही हमन ओला दिवाली के समय खोद सकथन। तो एक तो ये है कि खोदे सही समय कि जब एक पत्ती नीचे गिर जाए तभी हमारा खुदाई करना है। और एक भंडारण जिन है करे बर हमारा ठंडा जगह में ही भंडारित करके रखना है। अगर थोड़ा भी गर्म वाला जगह रही तो वहाँ पहले अंकुरन आ जाही, और अंकुरन आही तो ओकर जिन वजन है वो बहुत तेज़ी से कम होही और सड़े के समस्या बढ़त जाही। तो संगी हो आज के जो हम जानकारी दे हैं तेन सूखा जानकारी नो है, एला एक जन किसान करे घलो हवे जेकर खेत में मैं बैठे हूँ। तो आवा वो किसान से भी बात करके देख लीन कि जिमी कांदा के खेती में हमला का फ़ायदा हो सकत है और जिमी कांदा खेती कैसे करे जाए, काबर के वो खुद लगाए संगी हो तो ओकरो संदेश है तुम्हार मन पर फायदेमंद होई। आवा ओकरो संदेश ला देख लेते। ये तो भैया ये हमारा 4 सालों के जिमी कांदा लगात ये हमारे मामा पहले लगे से बताई से फायदा ज़्यादा है। ओकर देख के हमन भी लगे कि हमन ला धान की खेती हट के खेती करना चाहिए। आज हमारा 3 साल कंप्लीट हो गए भैया जिमी कांदा खेती करत। हम तो बीजा तो गजेंद्र की नस्ल जो प्रजाति है यूज़ करत हैं। जैसे कि अपन तो मांदा लगाए अपन जिमी कांदा ला तो साल पहले हमारे ना कल्टिवेटर चलाएं, फिर ओकर रोटेटर, फिर क्यारी बना के लगाए मांदा दोरी वाला। या लगाए टाइम तो हमारे पहले में गोबर खादू जल लगाए पूरा गोबर खादू जो जठे करे 2 तो एकड़ में हमने 2 ट्राली गोबर खादू डालें। फिर एक पर अपन न सुपर के यूज़ करे हैं, सुपर DAP के और पोटास के, ये 3 के लेयर करके अपन मन लगाए मांदा से जठाक पूरा लगाए भी फिर माटी चढ़ाएं। जो पानी गिरा थे कम डालना है। शुरू बस में लगते हुए शुरू में अपन अप्रैल में लगा था उसे पानी नहीं गिरे, बस वही टाइम लगते भैया पानी। फिर बरसात तो लगे तो पानी को में यूज से नहीं हो, और इसे जगह लगाना ढाल वाला जगह में। तो ये रही संगी हो कि जिमी कांदा के आधुनिक ढंग से उन्नत खेती कैसे करे जा सकत है, कैसे अच्छा सा पैसा कमाए जा सकत है और एखर से भूइयाँ घला सुधरी, संगे संग बर सेहत बर बहुत बढ़िया चीज़ माने गए, विटामिन C वगैरह देवैया है। तो आज के बताए विधि से तुहमन जिमी कांदा लगावा और खूब कमावा। अवैया दरी बार एक नवा जानकारी लेके फिर आपके सेवा में हाजिर होबो। तो जम्मू संगवारी मल्ला जय जोहार।